अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो nmap की कमांड है ये क्या कर रही है तो क्या आप बता पाएंगे? शायद आप तो बता देंगे, बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बता ही नहीं पाएंगे कि nmap की जो कमांड है ये टोटली कर क्या रही है। इसका मतलब नहीं पता होगा, कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में इन डेप्थ समझेंगे एक एक चीज को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे nmap के कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, होस्ट डिस्कवरी क्या होती है, काम कैसे करती है, nmap की जो स्कैनिंग होती है वो कैसे होती है, हम टारगेट कितने तरीकों से स्पेसिफाई कर सकते हैं, पोर्ट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करना हो तो वो कैसे करना पड़ेगा, अगर मुझे टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करना हो तो वो कैसे करेंगे, स्कैन टाइप कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम स्कैन स्टेटस क्या क्या होता है, ओपन फिल्टर्ड क्लोज क्या होता है, कैसे मैनेज होते हैं ये। फिर हम स्कैन टाइमिंग्स के बारे में बात करेंगे, स्कैन की स्पीड को हैंडल करेंगे, T1 T2 T3 आपने नाम जरूर सुने होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर आउटपुट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट की फॉर्मेट क्या होता है, XML फॉर्मेट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है। फिर nmap को जो एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है जिसको हम NSE भी बोलते हैं, nmap स्क्रिप्ट इंजन, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको भी यूज करेंगे। फिर हम सर्विस डिटेक्शन की कोशिश करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और nmap में टाइम आउट और होस्ट डिले कैसे काम करता है इसके बारे में भी बात करेंगे हम। आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना, उसके बाद आप नूब से प्रोफेशनल कैसे बन जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप nmap स्कैन को रन करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले लेट्स सपोज आपका टारगेट है B, अब आप A से उसको स्कैन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसका तो IP चाहिए होगा। उसके बाद आप किस सर्विस को स्कैन करना चाहते हैं, FTP को करना चाहते हैं, SSH को करना चाहते हैं, या फिर आप DNS के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पोर्ट बताना पड़ता है। उसके बाद आप किस टाइप का स्कैन यूज करना चाहते हैं, सिंक स्कैन यूज करना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट स्कैन यूज करना चाहते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्कैन टाइप बताना पड़ता है। उसके बाद जो आप स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको स्लो करना है, फास्ट करना है, या आपको डिफॉल्ट रखना है, मीडियम स्पीड पे रखना है, क्योंकि वहां पे फायरवॉल वगैरह भी हो सकती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्कैन टाइमिंग्स को हम हैंडल करते हैं। उसके बाद आता है कि अगर ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा आपका, उसको सेव कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है जब भी आप nmap कमांड को चलाएंगे। तो इसमें से एक चीज मैंडेटरी होती है, आपका ये IP, ये आपको हमेशा देना ही देना होता है। बाकी की चीजें क्या होती है वो डिफॉल्ट भी उठा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको IP हमेशा देना होता है। एक सिनेरियो लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर आप एक सिंगल सिस्टम को स्कैन करेंगे तो उसके लिए तो आपको सिंगल IP चाहिए होता है। बट अगर कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी कंपनी के नेटवर्क को स्कैन करना चाहते हैं, या आप अपने घर का ही नेटवर्क स्कैन करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सबनेट देना पड़ता है। सबनेट क्या होता है, बेसिकली ब्लॉक होता है IPs का, इसके अंदर से IP डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग सिस्टम को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा आगे यहाँ पे मेन IP, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक डिसाइड करता है कि कितने IP होंगे। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे डेप्थ में। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि इसको हम सबनेट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम CIDR भी है। अगर आपको किसी कंपनी का नेटवर्क स्कैन करना है, या आपको घर का नेटवर्क स्कैन करना है, तो उसके लिए आप सबनेट और CIDR भी दे सकते हैं, ये उसको भी सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आइए अब होस्ट डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। अब nmap हमारा क्या करता है, लेट्स सपोज ये सिस्टम A है हमारा, ये सिस्टम B है, मुझे A से B को स्कैन करना है, लेट्स सपोज पोर्ट 22 के लिए। तो सिस्टम A हमारा क्या करेगा, सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी करता है बाय डिफॉल्ट। अब इसमें क्या होता है, वो ये चेक करता है कि कहीं ये सिस्टम ऐसा तो नहीं कि बंद पड़ा हुआ है, शट डाउन है, क्योंकि अगर ये सिस्टम शट डाउन हुआ इसका मतलब क्या है, कोई भी सर्विस नहीं चल रही होगी, फिर तो उसको स्कैन करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। टाइम बचाते हैं ना अपना बोल के कि सिस्टम डाउन है। तो यहाँ पे रोल प्ले होता है होस्ट डिस्कवरी। कोई भी स्कैन परफॉर्म करने से पहले nmap क्या करता है, होस्ट डिस्कवरी करता है। अब जब आप सिंगल सिस्टम को स्कैन करेंगे ना, और वहां पे होस्ट डिस्कवरी होगी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो 1 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेता है या 2 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेता है। बट अगर यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, एग्जाम्पल के लिए ये इस कंपनी का नेटवर्क है 5678, ये वाला एग्जाम्पल जो था दूसरा है, ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारा ये दूसरा है। तो इसमें मैंने क्या किया, सबनेट जो है 5678 है, और इसका जो ब्लॉक है वो 8 है। अब इसके अंदर जो टोटल हमारे IP एड्रेसेस निकलते हैं ना, वो 118 करोड़ होते हैं अप्रॉक्स। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इतने IPs को स्कैन करने बैठेंगे, तो आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको स्कैन करने में, दिन तो छोड़िए महीनों लग सकते हैं स्कैन करने में। तो यहाँ पे रोल प्ले होता है होस्ट डिस्कवरी का। वो क्या करता है, जब भी आप इस ब्लॉक को वहां पे देंगे ना, ये सबसे पहले क्या करेगा, आपको ये बता देगा कि वहां पे कौन सा सिस्टम चल रहा है और कौन सा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जो चल रहा होगा वहीं पे तो स्कैनिंग परफॉर्म होगी ना, जो नहीं चल रहा उस पर तो स्कैन परफॉर्म करके कोई सेंस ही नहीं बनता। तो हमने nmap के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि आप जब भी nmap की कमांड देंगे तो IP या CIDR या सबनेट, इसको हम सबनेट बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे ये देना मैंडेटरी होता है एक चीज। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबनेट दिया ना, अब वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जाके चेक करेगा कि यहाँ पे कितने सिस्टम है जो एक्टिव है और कितने सिस्टम एक्टिव नहीं है। उसके बाद वो स्कैनिंग परफॉर्म करता है। अभी जो होस्ट डिस्कवरी होती है हमारी बाय डिफॉल्ट रन होती है, और रन किस पे होती है, SN, ये स्मॉल s और कैपिटल N होता है। ये क्या होता है, ये डिनोट करता है कि इस पे होस्ट डिस्कवरी चलेगी। अगर आप ये कमांड नहीं देते हैं ना, यहाँ पर ऐसे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बाय डिफॉल्ट फिर भी इसको अटैच कर रहा है वहां पे,
और स्कैन करने से पहले क्या कर रहा है, होस्ट डिस्कवरी को परफॉर्म कर रहा है। अब आइए ये समझते हैं कि होस्ट डिस्कवरी एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो जब भी आप एनमैप के स्कैन को रन करेंगे ना, तो दो तरीके होंगे, या तो आप रूट बन के करेंगे या तो आप लोकल यूजर बन के करेंगे। तो जब आप रूट बनकर करते हैं तो एनमैप क्या करता है, एक आईसीएमपी का इको पैकेट भेजता है, उसी के साथ साथ टीसीपी का एक सिंक पैकेट भेजता है पोर्ट नंबर 443 पे, उसी के साथ टीसीपी का एक्नॉलेजमेंट भेजता है पोर्ट नंबर 80 पे, उसी के साथ साथ आईसीएमपी का जो टाइम स्टैम्प का रिक्वेस्ट होता है वो करता है। अगर इनमें से उसको किसी भी चीज का रिस्पॉन्स आ जाता है तो एनमैप हमें सीधा बोल देता है कि हाँ ये एक्टिव है, आप पोर्ट स्कैनिंग शुरू कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोकल यूजर बन के स्कैन करें। तो उस केस में क्या करता है एनमैप, सिंक पैकेट भेजता है पोर्ट नंबर 443 पे, उसी के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है पोर्ट नंबर 80 पे। तो जैसे ही उसको इनमें से कोई रिस्पांस मिल जाता है वो क्या कहता है, सिस्टम एक्टिव है, आप पोर्ट स्कैनिंग शुरू कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई सीटीएफ सॉल्व कर रहे हो या आप कोई घर का ही नेटवर्क अपना स्कैन कर रहे हो, तो आप चाहते हो वहां पे होस्ट डिस्कवरी ना हो, सीधा स्कैनिंग परफॉर्म हो जाए, क्योंकि आप किसी चीज की टेस्टिंग ही कर रहे होगे वहां पे, तो आपको तो पता है सिस्टम आप पे, तो मुझे होस्ट डिस्कवरी करनी ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, अनमैप को बोल सकते हो कि होस्ट डिस्कवरी को करना ही नहीं है। और वो कैसे बताओगे आप, -p और स्मॉल n। अब ये कमांड क्या करेगी, आपने सबसे पहले nmap बताया, उसके बाद -P स्मॉल n। इसका मतलब क्या है कि आप होस्ट डिस्कवरी नहीं करोगे, सीधा स्कैनिंग परफॉर्म करो और मुझे बताओ कौन से पोर्ट्स ओपन है कौन से नहीं है, सिंपल। अब बात करते हैं जो हमारा nmap होता है वो स्कैनिंग कैसे परफॉर्म करता है। अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो हमारा जो पोर्ट है वो ओपन होगा या तो हमारा पोर्ट है जो क्लोज होगा। अगर आपको पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आपको टीसीपी हेडर्स के बारे में नहीं पता, आपको 3-वे हैंडशेक क्या होता है ये भी नहीं पता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, जहां पे जाके आप समझ सकते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं, क्योंकि ये चीजें आपको पहले आनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट होना है तो उसका चलना बहुत जरूरी है। अब वो पोर्ट चल रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलता है हमें, जो हमारा ए सिस्टम होता है वो बी से कनेक्ट होना चाहता है। अब ए जो है हमारा वो सिंक भेजेगा कि मुझे कनेक्ट होना है। अब बी उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, पहले तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है मुझे आपका पैकेट मिल गया, और उसी के साथ साथ सिंक भेजेगा कि उसको भी तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो। और उसके बाद ए क्या करेगा, जैसे ही उसको सिंक मिल जाएगा यहाँ पे वो देखेगा कि बी भी बोल रहा है मुझे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जब दोनों लोग कनेक्ट होंगे तभी तो डेटा का ट्रांसमिशन होगा हमारा। तो ए क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि ठीक है आप भी कनेक्ट हो जाओ। तो जैसे ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ये हमारा 3-वे हैंडशेक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पे हमने सिंक भेजा, उसी के साथ सिनैक आ गया, यहाँ पर सिनैक आ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पर पोर्ट जो है वो चल रहा है ना, तभी तो वो रिस्पॉन्स भेज रहा है। आइए दूसरा केस समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ए बी से कनेक्ट होना चाहता है, तो ए ने क्या करा, सिंक भेजा। अब बी ने क्या करा, उसको एक्नॉलेजमेंट तो भेज दिया, बट बी क्या बोल रहा है, रीसेट, हमारा जो आरएसटी का फ्लैग होता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो यहां पर पोर्ट है ना वो क्लोज है, वो लिसन ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या बोल रहा है, रीसेट, कि मुझे कनेक्ट ही नहीं होना क्योंकि पोर्ट ही नहीं चल रहा है मेरा। अब जो हमारा nmap होता है वो इसी चीज पे काम करता है, वो बस रिस्पॉन्स जो होता है हमारा उस पर ध्यान देता है कि क्या आ रहा है, और उसी के बिहाफ पे हमें बताता है कि वो पोर्ट ओपन है, क्लोज है कि नहीं है। अब ये सारी चीजें nmap को पता कैसे चलती हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी 3-वे हैंडशेक के बारे में आइडिया, तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पे जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है हमारा टीसीपी। तो जिसने टीसीपी प्रोटोकॉल बनाया होता है ना, वो क्या करता है, एक बुक बनाता है, या सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं पेपर होता है, जिसके अंदर वो ये बताता है कि वो काम कैसे करेगा, प्रोटोकॉल जो होगा वो क्या भेजने पे क्या रिस्पॉन्स भेजेगा। क्योंकि यहां पर सिंक भेज रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा ये भी कनेक्ट होना चाहता है, सिनैक प्लस एक्ट, तो ये कहां बताया गया, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा आरएफसी। और आरएफसी क्या होता है हमारा, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ये एक पब्लिकेशन होती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं एक प्रोटोकॉल से रिलेटेड। तो आप कोई सा भी प्रोटोकॉल उठा के देख लें, टीसीपी का, उसके बारे में डिटेल होगी, डीएनएस के बारे में डिटेल होगी। तो nmap क्या करता है, यहां पे जाता है, चीजें पढ़ता है, और जो उसको चीजें समझ में आती है उसी के हिसाब से वो उसकी स्कैनिंग परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं टारगेट की। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम nmap को यूज करते हैं तो हमें टारगेट बताना मैंडेटरी होता है यहाँ पर। तो उस केस में क्या होता है, टारगेट देने के आपके पास कुछ तरीके होते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका सिंगल आईपी। आप nmap लिखिए, उसके बाद आप सिंपल आईपी दे दीजिए जिसको आपको स्कैन करना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप वहाँ पर सबनेट की रेंज दे दीजिए, nmap और उसके बाद उसकी रेंज। अगर आप कोई कंपनी का नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उसका पूरा CIDR दे देंगे, जिसको हम सबनेट भी बोलते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, आपके पास आईपी रेंज। आपने यहाँ पे nmap लिखा, उसके बाद आपने आईपी एड्रेस दिया, और उसके बाद डैश देके आपने 8 दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये 4 को भी स्कैन करेगा, 123.4, .5 को भी करेगा, .6 को भी करेगा, .7 को भी करेगा, .8 को भी करेगा। तो अगर आप किसी घर के अपने नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो और वहाँ से आपका एड्रेस अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 2, 3, 4, 5 देने की बजाय आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 देने के बाद 6 दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया आपका। चौथा तरीका क्या होता है आपके पास
कि आप स्पेसिफिक आईपीज दे सकते हैं। आपने एनमैप दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया, उसके बाद 5 6 7 8, ये हमारा एक अलग आईपी है और ये हमारा दूसरा अलग आईपी है। तो आप ऐसे करके कितने भी दे सकते हैं वहाँ पे। अब पांचवा तरीका क्या होता है आपके पास कि आपने सारे जो आईपी एड्रेसेस हैं जिनको आपको स्कैन करना है, आपने वो एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिए। उसके बाद आपने एनमैप को बोल दिया कि ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल है होस्ट, आप यहाँ पे जाइए। अभी मेन डायरेक्टरी में है तो यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्टरी का पाथ नहीं दिया, यहीं से उठा लेगा, उसको स्कैन करना शुरू कर देगा। और टेक्स्ट फाइल देने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, स्मॉल आई कैपिटल एल। अब आपके पास छठा और लास्ट तरीका क्या होता है कि आप वहाँ पे डोमेन भी बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एनमैप दिया और a.com। अब एनमैप क्या करेगा, यहाँ पे डीएनएस के पास जाएगा, इसको रिजॉल्व करेगा, उसका आईपी एड्रेस लेके आएगा, उसके बाद इसकी स्कैनिंग परफॉर्म कर देगा वहाँ पर। तो ये आपके तरीके होते हैं टारगेट देने के, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था मैंडेटरी होता है देना। तो इनमें से आप किसी भी तरीके से वहाँ पे टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक की पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, एनमैप देने के बाद आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, या एनमैप देने के बाद सबनेट दे रहा हूँ, या आईपी रेंज दे रहा हूँ, या स्पेसिफिक आईपी बता रहा हूँ, बट यहाँ पे कहीं भी मैं पोर्ट नहीं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप पोर्ट्स को स्पेसिफाई नहीं करते कहीं पर भी, तो वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो 1000 पोर्ट्स होते हैं ना, उनको स्कैन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्ट नहीं भी दे रहा हूँ तो जो 1000 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स होते हैं हमारे सर्विसेज के, उनको स्कैन करता है और उनके रिजल्ट ला के देता है आपको। चलिए टारगेट से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एनमैप दिया है और उसके बाद मैंने सिंगल आईपी एड्रेस दे दिया एक। ये देखिए यहाँ पे जो उसके रिजल्ट्स हैं हमारे पास तुरंत ही आ गए, और कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा क्लोज है उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए दूसरे तरीके को देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एनमैप मेंशन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.0.100, और उसके बाद मैंने डैश देके यहाँ पे 104 दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, 100 को भी करना, 101 को भी करना, 102 को भी करना, 103 को भी करना, 104 को भी करना। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसने पूरी स्कैनिंग कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे बता दी कौन कौन से पोर्ट ओपन है। उसने बोला ये वाला आईपी एड्रेस है जो अप है और बाकी की जो 4 है वो डाउन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 आईपी एड्रेसेस, 1 ओनली अप एंड अदर आर डाउन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एनमैप मेंशन किया सबसे पहले, तो उसके बाद मैंने एक सिस्टम का आईपी एड्रेस दिया 101 और उसके बाद मैंने दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस दे दिया है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो रिजल्ट है ये 101 का है, यहाँ पे देखिए उसने मेंशन किया हुआ है, और ये जो पोर्ट्स हैं ये पोर्ट्स यहाँ पर ओपन है, और ये वाला जो रिजल्ट है ये 107 का है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये पोर्ट्स हैं जो ओपन है यहाँ पर, और यहाँ पे नीचे आ रहा है डन 2 आईपी एड्रेसेस एंड 2 अप। आइए अब अपने अगले तरीके के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टीएक्सटी फाइल क्रिएट कर ली host.txt। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, आईपी एड्रेसेस जो हैं वो डाल दिए हैं। आइए इससे स्कैन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एनमैप सबसे पहले बताया, उसके बाद डैश स्मॉल आई कैपिटल एल, और उसके बाद जो मेरी टीएक्सटी फाइल है वो मैंने दे दी यहाँ पर। अब ये देखिए 101 के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और ये मेरे पोर्ट्स ओपन है, और जो मेरा दूसरा सिस्टम है जिसके लास्ट में 107 आ रहा है उसके जो ओपन पोर्ट्स हैं वो ये रहे। आइए अब अपने अगले तरीके के बारे में बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एनमैप मेंशन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे डोमेन डाला है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आईपी एड्रेसेस दे रहे थे, बट आप यहाँ पे डोमेन भी डाल सकते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं इतने जो पोर्ट्स हैं हमारे वो ओपन है, और यहाँ पे जो इतने पोर्ट्स हैं वो क्लोज है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अगर हम यहाँ पर कोई पोर्ट मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो 1000 पोर्ट्स जो होते हैं कॉमन उनको स्कैन करता है। यहाँ देखिए 993 जो है वो क्लोज है और बाकी की जो 7 है वो ओपन है। आइए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपली एनमैप मेंशन किया और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सबनेट है वो दे दिया जिसको हम CIDR भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या करेगा, जितने भी IP एड्रेसेस अप होंगे, जितने भी सिस्टम हमारे चल रहे होंगे उन सब पे जाएगा और स्कैनिंग को परफॉर्म करेगा। तो अगर आप ये दे रहे हैं तो आप इसको ध्यान से दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी भी पहले होगी और उसके बाद फिर स्कैनिंग परफॉर्म होगी। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एनमैप ने स्कैनिंग जो है हमारी वो शुरू कर दी है, और उसको जो है यहाँ पे हमारे नेटवर्क में 5 सिस्टम है जो उसको चलते हुए मिले हैं और वहाँ पे उसने स्कैनिंग जो है परफॉर्म कर दी है। ये जो 01 वाला है यहाँ पे इतने पोर्ट्स ओपन आ रहे हैं, एक हमारा जो 101 वाला है वहाँ पर हमें इतने पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं, और जो हमारा 104 है वहाँ पे हमें ये पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं हमारे पास सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इसने क्या करा, जो मेरा ये पूरा नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क, इसने इस सब को स्कैन किया जितने IPs यहाँ पे अवेलेबल थे। आइए बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। जैसे कि आपने टारगेट को समझा कि हमारे पास टारगेट को मेंशन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, हम अलग अलग तरीके से टारगेट्स को मेंशन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास पोर्ट्स के लिए भी मैकेनिज्म होता है।
कई बार होता है कि आप नहीं चाहते कि जो मोस्ट कॉमन 1000 पोर्ट्स हैं वो स्कैन हो या टोटल पोर्ट स्कैन हो, आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पोर्ट ही स्कैन होना चाहिए, तो उस केस में ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है। आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इस पर। सबसे पहला तरीका आ जाता है हमारे पास सिंगल पोर्ट का। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, nmap मेंशन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टारगेट डाला और डैश पी होता है हमारा पोर्ट्स को मेंशन करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 80 लिखा। तो इसका मतलब क्या है, इस होस्ट पे जाओ और केवल पोर्ट 80 जो है उसको स्कैन करो, बाकी किसी चीज़ को स्कैन नहीं करना है। दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, सिक्वेंशियल पोर्ट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, nmap दिया और उसके बाद मैंने टारगेट बताया और टारगेट बताने के बाद मैंने डैश पी देने के बाद बोला उसको कि पोर्ट 20 से लेके 30 तक जाना है। मतलब 20 भी करना है, 21 भी करना है, 22 भी करना है, 23 भी करना है, ऐसे करते करते 30 तक जाना है। उसके अलावा और कोई पोर्ट स्कैन नहीं करना है। तीसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली जो पोर्ट्स होते हैं उनको। यहाँ पे मैंने क्या किया, nmap दिया, उस पर टारगेट बताया और उसके बाद मैंने डैश पी देने के बाद 80, 22, 111, मतलब 80 पोर्ट को स्कैन करना है, 22 को करना है और 111 को करना है। इसके अलावा और कोई पोर्ट स्कैन नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्विस स्पेसिफिक। इसके अंदर क्या होता है कि आप सर्विस को मेंशन करते हैं कि किस सर्विस को स्कैन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे nmap दिया, टारगेट दिया, डैश पी देने के बाद मैंने यहाँ पे HTTP बोला है, तो वो क्या करेगा, पोर्ट 80 करेगा स्कैन और पोर्ट 8008 स्कैन करेगा, जो कि हमारे HTTP के पोर्ट होते हैं, और इसके अलावा कोई पोर्ट स्कैन नहीं करेगा वो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोटोकॉल स्पेसिफिक। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने nmap दिया, 1 2 3 4 टारगेट बताया, उसके बाद डैश पी देने के बाद मैंने यहाँ पे टी लिखा है। टी का मतलब क्या है, TCP का पोर्ट स्कैन करना है 22, और उसके बाद मैंने कॉमा देके यू दिया। यू का मतलब UDP का जो पोर्ट है 53, उसको स्कैन करना है। तो ये वाला हो जाता है हमारा प्रोटोकॉल स्पेसिफिक, और इसके अलावा क्या करेगा, वो कोई पोर्ट स्कैन नहीं करेगा। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारा ऑल पोर्ट्स। अगर आपको सारे के सारे पोर्ट स्कैन करने, एक भी नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डैश, स्मॉल p और डैश। इसमें क्या करेगा, वो सारे के सारे पोर्ट स्कैन करेगा हमारे। और टोटल कितने पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, 65,535 पोर्ट्स होते हैं हमारे पास टोटल। ये क्या करेगा, सबके पास जाएगा और सबको स्कैन करेगा और आपके पास रिजल्ट्स लेके आएगा और आपको बताएगा कौन से ओपन है और कौन से क्लोज हैं। अब पोर्ट्स में हमारे पास एक और एडवांटेज क्या होती है कि हम टॉप पोर्ट्स को मेंशन करके ना, हम केवल उनको भी स्कैन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे nmap दिया और उस पर टारगेट दिया और यहाँ पे मैंने डबल डैश टॉप डैश पोर्ट्स लिखा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे टॉप पोर्ट्स को स्कैन करवाना है, कितने, टॉप 10 को करवाना है या टॉप 100 को करवाना है। अब इसमें कोई भी नंबर दे सकते हैं और इससे क्या करेगा, जितने टॉप इसके पोर्ट्स होंगे उतनी को स्कैन करेगा केवल यहाँ पर। ये तो हमारे केस में टॉप पोर्ट जो 100 है उन्हीं को स्कैन करेगा ये। तो ये भी कई बार आपके लिए हैंडी हो सकता है, इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। आइए पोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या दिया, nmap दे दिया और उसके बाद मैंने बोला इस नेटवर्क को स्कैन करना है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक पोर्ट बताऊंगा किसको स्कैन करना है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, nmap दिया, उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस दे दिया और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पोर्ट 80 ही स्कैन करना है, इसके अलावा कुछ और स्कैन नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे उसने क्या करा, पोर्ट 80 को ही बस स्कैन किया और बता दिया कि वो ओपन है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, nmap मेंशन कर दिया, IP एड्रेस दे दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डैश पी देने के बाद मैंने बोला 22 से स्टार्ट करना और 30 तक जाना। अब इनके बीच में जितने भी पोर्ट्स आएंगे उन सबको स्कैन करेगा। ये देखिए यहाँ पे उसने बता दिया कि पोर्ट 22 ही ओपन है बस, बाकी सारे के सारे क्लोज है यहाँ पर। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली में कैसे काम करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, nmap मेंशन कर दिया, IP एड्रेस दे दिया, उसके बाद डैश पी देने के बाद 22 दिया, कॉमा देने के बाद 80, कॉमा देने के बाद 111, मतलब ये 3 पोर्ट ही स्कैन करने हैं, इसके अलावा और कुछ स्कैन नहीं करना है। ये देखिए उसने बोल दिया 22 80 ओपन है और 111 जो है वो क्लोज है हमारा। आइए बात करते हैं सर्विस स्पेसिफिक की। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, nmap दे दिया, IP एड्रेस दे दिया और डैश पी देने के बाद HTTP दे दिया। इसका मतलब कि HTTP की जो सर्विस है उसको डिटेक्ट करना है कि वहाँ पे चल रही है कि नहीं चल रही है। ये देखिए उसने पोर्ट 80 पे चेक किया, बोला ओपन है, उसके बाद पोर्ट 8008 पे चेक किया और बोला कि वो क्लोज है। आइए बात करते हैं प्रोटोकॉल स्पेसिफिक के केस में क्या होगा। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं nmap दे दिया मैंने, उसके बाद IP एड्रेस दे दिया, उसके बाद डैश पी देने के बाद टी बताया, टी का मतलब TCP, और उसके बाद 80। इसका मतलब TCP का पोर्ट 80 चेक कर रहा है कि वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो पोर्ट्स होते हैं हमारे वो TCP के भी होते हैं और UDP के भी होते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने बोला पोर्ट जो 80 है TCP का वो ओपन है। अब बात करते हैं, अगर आपको सारे के सारे पोर्ट्स चेक करने हो कि वो ओपन है कि नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है वो कॉमन पोर्ट्स जो 1000 होते हैं उन्हीं को स्कैन करता है। बट अगर आपको 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे,
आप nmap बताएंगे, उसके बाद आपका जो टारगेट आईपी एड्रेस होगा उसको देंगे और उसके बाद -p। इसका मतलब क्या होता है, जितने सारे पोर्ट्स हैं मेरे उन सबको स्कैन करना है। ये देखिए हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे बोल रहा है 65,532 जो पोर्ट है हमारे वो क्लोज हैं और इसमें से बस 3 ही ओपन है हमारे पोर्ट्स। आइए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, nmap दिया है। nmap देने के बाद यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दिया है और यहाँ पे मैंने बोला है कि टॉप 10 जो पोर्ट्स हैं हमारे केवल वही स्कैन करना है यहाँ पर। ये देखिए इसने कंप्लीट कर दिया और जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो आ चुके हैं और इसने बोला है कि यहाँ पर जो 22 है वो ओपन है, जो 80 है वो ओपन है और बाकी के सारे क्लोज हैं हमारे पास। आइए बात करते हैं स्कैन टेक्निक्स के बारे में। तो nmap के अंदर हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनको हम यूज करके सामने वाले सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं और सारे स्कैन का एक अपना अलग यूसेज है। डिपेंड करता है हम कौन सी सिचुएशन पे कौन सा वाला स्कैन यूज कर रहे हैं, तभी वो बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज अगर आप कहीं पे भी कोई भी स्कैन चला देंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे वहां पर। एग्जांपल के लिए हमारे पास टीसीपी कनेक्ट स्कैन होता है, सिन स्कैन होता है, फिन स्कैन होता है, क्रिसमस स्कैन, नल स्कैन, पिंग स्कैन, यूडीपी स्कैन, एक्नॉलेजमेंट स्कैन। अब मैं सारे तो इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो हमारी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। पैरेलली हमारी एक nmap की एक और सीरीज चल रही है जहां पर हम एक एक स्कैन के बारे में स्पेसिफिकली और डिटेल में काफी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लीज उन वीडियोस को फॉलो करिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा। तो अभी हम क्विकली कुछ स्कैन्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा टीसीपी कनेक्ट स्कैन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सिस्टम हमारा ए है, ये सिस्टम हमारा बी है। सिस्टम ए क्या कर रहा है, बी को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए पोर्ट 22 पे स्कैन कर रहा है वो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिन पैकेट भेजेगा। जैसे यहाँ पे सिन पैकेट पहुंचेगा ये क्या करेगा, सिनैक भेजेगा रिप्लाई में। और जैसे यहाँ पे सिनैक पहुंचेगा ए के पास, अब ये क्या करेगा, ए उसको भी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। क्योंकि यहाँ पे बी क्या कह रहा है कि मैं भी कनेक्ट होना चाहता हूँ। बी को थोड़ी ना पता है कि हम स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिस्टम बी का बोलेगा हाँ ठीक है आप कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ। तो ए वहाँ पे क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और उसी के साथ साथ एक रीसेट पैकेट भेज देगा और कहेगा कि मुझे कनेक्शन क्लोज करना है, मुझे आगे कोई काम नहीं करना है। तो ये वाला केस होता है हमारा ओपन का टीसीपी कनेक्ट के केस में। आइए बात करते हैं टीसीपी सिन स्कैन के बारे में। इसको हम स्टील्थ स्कैन भी बोलते हैं। ये सिस्टम हमारा ए है, ये सिस्टम हमारा बी है। ए क्या कर रहा है, फिर से बी को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है पोर्ट 22 पे। तो ए क्या करेगा, यहाँ पे सिन पैकेट भेजेगा और जैसे यहाँ पे सिन पैकेट पहुंचेगा ये क्या करेगा, सिनैक भेज देगा उसको कि मैं भी कनेक्ट होना चाहता हूँ। और जैसे ही ए के पास सिनैक पहुंच जाएगा ना, वो क्या करेगा, कनेक्शन को क्लोज कर देगा, रीसेट भेज देगा यहाँ पर और बोलेगा कि मुझे कोई काम करना ही नहीं है, मुझे कनेक्शन को क्लोज करना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, सीधा रीसेट भेजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ स्कैन परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम इसको सिन स्कैन बोलते हैं केवल। ये वाला केस होता है हमारा ओपन का सिन स्कैन में। आइए बात करते हैं यूडीपी स्कैन के बारे में। अब कई बार क्या होगा कि आपको यूडीपी सर्विस स्कैन करनी पड़ेगी। अगर आपको यूडीपी सर्विस स्कैन करनी पड़ती है तो आप कोई भी टीसीपी का सिन स्कैन नहीं चला सकते वहाँ पे, या कोई कनेक्ट स्कैन नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको यूडीपी स्कैन चलाना पड़ेगा। तो यूडीपी स्कैन के केस में क्या होता है कि आपको पता है यहाँ से जैसी कोई पैकेट पहुँचता है वहाँ पे, वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पोर्ट ओपन है क्लोज है, वहाँ से आईसीएमपी के जो रिप्लाई आते हैं उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। ये होता है हमारा यूडीपी के केस में। अगर हम एक्नॉलेजमेंट स्कैन के बारे में बात करें तो सिस्टम ए अगर बी को स्कैन करने की कोशिश करेगा और बी सिस्टम के पास अगर फायरवॉल लगी होगी ना, तो जो हमारा एक्नॉलेजमेंट स्कैन होता है ना, वो ये डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प कर देगा कि वहाँ पे फायरवॉल है कि नहीं है या क्या रूल सेट चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पे ये स्कैन काफी हेल्पफुल होता है। तो आपने समझा, हर स्कैन का एक अलग सिग्निफिकेंस है और हमें हर टाइम एक ही स्कैन को यूज नहीं कर सकते। आइए अब स्कैनिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एनमैप दिया है और एनमैप देने के बाद यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दिया है और आईपी एड्रेस देने के बाद यहाँ पे स्मॉल एस और कैपिटल एस दिया, जिसका मतलब होता है कि मुझे सिन स्कैन को परफॉर्म करना है। अब ये चलेगा नहीं, एरर आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिन स्कैन चलाने के लिए आपके पास सूडो यूज़र का प्रिविलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जैसे ही मैंने उसको रन किया यहाँ पर तो मेरा स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पर ये सिन स्कैन काम कैसे करता है, बैकग्राउंड में हमारी एक पैरेलली सीरीज चल रही है एनमैप की, जिसमें हम इसके बारे में बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं और बाकी स्कैन्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे एक एक पैकेट को जाके चेक कर रहे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये इन डेप्थ में काम कैसे करता है। तो आप उसको ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं एनमैप के स्कैन स्टेटस की। अब कई लोगों को ये चीज़ दिखती तो है बट उनको समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। इसमें आपका होता है ओपन, क्लोज, फिल्टर्ड, ओपन फिल्टर्ड, क्लोज फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड। तो आइए इसी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। अब हमारे जो एनमैप के स्कैन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्कैन्स होते हैं, जैसे हमारा फिन स्कैन हो गया, एक्नॉलेजमेंट स्कैन हो गया, क्रिसमस स्कैन हो गया। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं हमें। एग्जाम्पल के लिए ओपन का केस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस्टम हमारा ए है, ये सिस्टम हमारा बी है। अब यहाँ पे आप एनमैप को रन कर रहे हैं और सिस्टम बी को स्कैन करना चाहते हैं और पर्टिकुलरली उसका पोर्ट 22 स्कैन करना चाहते हैं।
तो nmap क्या करेगा, सिंक पैकेट भेजेगा इस पोर्ट नंबर पे बी के एड्रेस पे। जैसे ही बी हमारा सिंक प्लस एग का पैकेट भेजेगा वैसे ही nmap डिटेक्ट कर लेगा और बोलेगा हमारा पोर्ट ओपन है। तो जो हमारा nmap होता है 90% हमारा ऐसे डिटेक्ट करता है ओपन पोर्ट। तो आइए अब क्लोज के केस में बात करते हैं। सेम सिनेरियो लेते हैं, सिस्टम ए से स्कैन कर रहे हैं सिस्टम बी को, और पर्टिकुलरली कौन सा पोर्ट, पोर्ट नंबर 22। तो आपने यहां से क्या किया, सिंक पैकेट भेजा सिस्टम बी को। अगर तो पोर्ट यहां पे वो ऑन होगा, वो सर्विस चल रही होगी यहां पे, तो क्या होगा, सिंक प्लस एग जाएगा। अगर वो सर्विस नहीं चल रही होगी तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आरएसटी प्लस एक्नॉलेजमेंट का पैकेट वहां पर भेज देगा। और ये क्यों भेजेगा, क्योंकि हमने बात की थी ना रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स की, आरएफसी की, वहां पे डिफाइंड होता है कि इसको ऐसे ही काम करना है, इसका बिहेवियर होता है कि इसको भेजना ही भेजना है। तो जब भी हमारा कोई पोर्ट क्लोज होता है ना, तो उसको कोई रिक्वेस्ट करता है बातचीत करने के लिए वहां पर, तो वो क्या भेजता है, रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट। 90% जो आपका nmap होता है वो उसको ऐसे डिटेक्ट करेगा। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो हमारा रूट यूजर होता है उसके थ्रू स्कैन को इनिशिएट करता हूं और चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है ओपन क्लोज वाला। उसी के साथ साथ होस्ट डिस्कवरी भी देखते हैं। अब आप यहां पे जैसा कि देख सकते हैं, उसने बोला जो पोर्ट 22 है वो ओपन है और जो पोर्ट 3389 है वो क्लोज्ड है। तो चलिए इसी को वाइट शार्क में देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो आईपी है उस पर फिल्टर लगा दिया। उसके बाद अगर आप एक चीज यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, पिंग रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसी के साथ साथ सिंक भी भेज रहा है। और ये जो 57182 देख रहे हैं, ये देखिए हमारा पोर्ट है, ये हमारा आईपी एड्रेस आ रहा है, इस पोर्ट से रिक्वेस्ट जा रही है और इस डेस्टिनेशन पे जा रही है। और जो पोर्ट नंबर है 443 पे, यही तो हमने पढ़ा था कि वो सिंक पैकेट भेजता है 443 पे, उसी के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट जो होता है हमारा वो वाला पैकेट भी भेजता है पोर्ट 80 पे। उसी के साथ साथ टाइम स्टैम्प जो रिक्वेस्ट होता है वो वाला भी पैकेट भेजता है उसी के साथ साथ। इसने 4 पैकेट भेजी है रूट के केस में, क्योंकि हमने रूट से स्कैन को इनिशिएट किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जो हमने पिंग किया था ऊपर, उसका रिप्लाई आया और टाइम स्टैम्प का भी रिप्लाई आया। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम एक्टिव है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे हमने जो 443 पे पैकेट भेजा था ना सिंक वाला, उसका रिप्लाई आया रीसेट एक्नॉलेजमेंट का। और फिर आप यहाँ पर पोर्ट 80 का देखेंगे, यहाँ पर भी रिप्लाई आया रीसेट का। तो इसका हमें पता चल जाता है कि सिस्टम जो हमारा एक्टिव है। अब मेन चीज यहाँ पर देखिए, हमने क्या करा, पोर्ट 3389 चेक किया था हमने। ये जो हमारा सोर्स आईपी एड्रेस है, सोर्स पोर्ट है, ये डेस्टिनेशन हो गया, और इस पोर्ट नंबर पे हमने रिक्वेस्ट भेजी थी तो सिंक गया, जैसा कि हमें पता था सिंक जाएगा। और सेम 22 पे भी हमने सिंक भेजा। तो देखिए 3389 जो हमारा पोर्ट है, वहां से रिक्वेस्ट आती है रीसेट एक्नॉलेजमेंट की। इसका क्या मतलब है कि पोर्ट क्लोज है। और 22 से हमें क्या रिप्लाई आया है कि सिंक प्लस एक्। इसका क्या मतलब है, पोर्ट ओपन है और वो डेटा शेयरिंग करने के लिए तैयार है। और उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। अब क्या करते हैं, अब विदाउट रूट एक्सेस करते हैं उसी सेम चीज को। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने सेम ही चीज की है, nmap p पोर्ट नंबर में देने वाला हूं जो मैंने दे दिया यहां पर। उसी के साथ साथ मैंने यहां पर डोमेन दिया है। अब ये nmap का डोमेन है जिसको आप इजीली स्कैन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक चीज आप यहां पर नोटिस करेंगे कि मैंने इसको विदाउट रूट यूजर के स्कैन किया है, तो रिजल्ट हमारा वही सेम आया है, पोर्ट 22 ओपन है और 3389 जो है क्लोज है। अब इस स्कैन में तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलता, बट अगर हम आगे के स्कैन्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आप इस चीज का डिफरेंस जरूर देखेंगे कि लोकल से कितना डिफरेंस आ रहा है और सूडो से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आइए इसको वाइट शार्क में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम फिल्टर लगा दिया जैसे पहले लगाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि वो पोर्ट 80 पे सिंक पैकेट भेजेगा और पोर्ट 443 पे सिंक पैकेट भेजेगा। देखिए उसने दोनों भेजे, किस केस में, लोकल यूजर के केस में। और फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया। इसका क्या मतलब है, क्लाइंट हमारा एक्टिव है और पोर्ट स्कैनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है। देखिए हमारा सोर्स आईपी एड्रेस ये था, पोर्ट नंबर हमारा ये असाइन हुआ, उसके बाद ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन और ये हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट। अब यहां पर सिंक पैकेट गया हमारा 3389 पे, उसी के साथ साथ पोर्ट 22 पे भी सिंक पैकेट गया। अब उसके बाद देखिए जो पोर्ट 22 है, इसका हमें रिप्लाई आया है सिनैक का। तो इसका मतलब क्या है, ये लिसन कर रहा है, इसका मतलब पोर्ट ओपन है। और उसके बाद देखिए जो 3389 का है, यहां से हमें रिस्पॉन्स आया है और रिस्पॉन्स में क्या है, रीसेट और एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है। इसका क्या मतलब है, पोर्ट जो है वो क्लोज है। आइए अब समझते हैं फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड के केस में क्या होगा। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये सिस्टम मेरा ए है, ये सिस्टम मेरा बी है, और फिर से हमें पोर्ट 22 को स्कैन करना है सिस्टम ए के थ्रू। यहां पे आप जो देख रहे हैं ये फायरवॉल है मेरी। अब यहां पर फिल्टर्ड के केस में क्या सिनेरियो होता है कि ये फायरवॉल अगर होती है तो हम यहां पे ना एक रूल सेट डिफाइन करते हैं। रूल सेट में क्या होता है कि कौन सा पैकेट अंदर आएगा और कौन सा पैकेट अंदर नहीं आएगा, ये फायरवॉल डिसाइड करती है हमारी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यहाँ पे कि फायरवॉल ने बोला हुआ है कोई पैकेट अंदर नहीं आएगा। तो जैसे ही आप यहां से सिंक पैकेट भेजेंगे ना, वो क्या होगा, यहां से नीचे आ जाएगा, ड्रॉप कर देगी फायरवॉल, उसको अंदर जाने ही नहीं देगी सिस्टम के। फिर आपका nmap क्या करेगा, एक और सिंक पैकेट भेजेगा, ये भी इसको ड्रॉप कर देगा। तो ये जो सिलसिला ये चलता ही रहेगा। अब ये फायरवॉल भी हो सकती है या कोई पैकेट फिल्टर मैकेनिज्म भी हो सकता है यहाँ पर जो पैकेट को ड्रॉप कर रहा है।
तो फिल्टर्ड के केस में क्या होता है कि जो हमारा एनमैप होता है वो बता देता है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि पोर्ट वहां पे है कि नहीं है। अगर हमारे पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं और रिजल्ट में आपको फिल्टर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहां कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा चल रहा है जो हमारे पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है, वो आपको पोर्ट तक पहुंचना ही नहीं दे रहा है। अब अनफिल्टर्ड की बात करते हैं, वही सेम सिनेरियो, सिस्टम ए से स्कैन कर रहे हैं सिस्टम बी को पोर्ट 22 पे। सिस्टम ए क्या करेगा, सिंक पैकेट भेजेगा सिस्टम बी को। अब बी क्या करता है, ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, मतलब वो उसको रिजल्ट ही नहीं देगा, उसको बताएगा ही नहीं कि पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। वो बस क्या करता है, एक आईसीएमपी का पैकेट भेज देता है। अब इसमें अनरीचेबल भी हो सकता है या इसमें एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनफिल्टर्ड के केस में हम ये बोलते हैं हमेशा कि हम जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे पास इतना सारा रिजल्ट है ही नहीं कि हम उसको बोल पाए कि वो जो सिस्टम है उसका जो पोर्ट है वो ओपन है कि क्लोज है। और ये जो आईसीएमपी वाला पैकेट है ये भी आपको 5% ही देखने को मिलेगा, 95% क्या होगा कि वो सफिशिएंट रिजल्ट ही नहीं देगा अनफिल्टर्ड के केस में। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये जो आप यहां पर मशीन देख रहे हैं ये मेरी अटैकर की मशीन है और ये मेरी विक्टिम की मशीन है। अब आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मेरे जो 3 पोर्ट है वो ओपन है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 22 मेरा पोर्ट है ना, इसको करता हूं ब्लॉक कि यहां पर अगर कोई भी पैकेट आए ना मेरा तो वो ड्रॉप कर दे फायरवॉल। तो मैं एक फायरवॉल का क्या करूंगा, रूल क्रिएट करता हूं। अब आप जैसा कि यहां पे देख सकते हैं मैंने जो रूल है अपना वो डिफाइन कर दिया। जो आईपी टेबल्स होती है लिनक्स की हमारी फायरवॉल होती है, आई देने के बाद हम क्या होता है चेन बताते हैं कि पैकेट आएगा जाएगा क्या होगा, ये चीज हम यहां पर बताते हैं। पी का मतलब प्रोटोकॉल कौन सा देने वाले हैं, इस केस में हमारा टीसीपी है। उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट कि किस पोर्ट पे पैकेट आए तो हमें क्या करना है। तो जे देने के बाद हमें ये बताना पड़ता है कि हमें करना क्या है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है, डिनाई करना है, क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ड्रॉप करना है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है उसको। अब ये वाला रूल सेट हमारा बन गया। अब अटैकर की मशीन पे चलते हैं और स्कैन करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया है, एनमैप यूज किया। एसए का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्कैन। ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि करते क्या है ये। और पी देने के बाद मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर बताया कि किसको स्कैन करना है और आईपी एड्रेस विक्टिम का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट 22 जो है हमारा उस पर फिल्टर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे फायरवॉल है और इस पोर्ट पे जैसी कोई पैकेट जाता है वो ड्रॉप कर देता है उसको, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है इस पे। उसी के साथ साथ जो हमारा पोर्ट 80 और 3306 है ना वो अनफिल्टर्ड है, मतलब वहां से कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा है सही सा कि हम उसको बता पाए कि पोर्ट ओपन है कि क्लोज है क्या है। मतलब हमारे पास रिस्पांस ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। आइए इसको वाइकशार्क में देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर लगा दिया विक्टिम के आईपी एड्रेस का। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट 80 पे एसी के भेजा है, मतलब एक्नॉलेजमेंट का पैकेट। पोर्ट 22 पे भी भेजा है, 3306 पे भी भेजा है। अब ये एसी के पैकेट्स क्यों भेजे, क्योंकि हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्कैन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे पोर्ट 80 से हमें रीसेट आया है, इसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। अगर एक्नॉलेजमेंट भी आता तो इसका मतलब क्या है कि पोर्ट क्लोज है। तो आरएसटी आया है, इसका मतलब क्या है, कोई रिस्पांस पूरा ढंग का आ ही नहीं रहा हमारे पास। 3306 से भी यही चीज आई है। तो उसने क्या बोला, ये दोनों अनफिल्टर्ड है, कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं आया इनसे। बट ये पोर्ट जो है वो एक्सेसिबल है, मतलब इनसे रिस्पॉन्स तो आ रहा है बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जिससे हम उसको बता पाए कि ओपन है कि क्लोज है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पोर्ट 80 पे हम बार बार ना पैकेट दोबारा भेज रहे हैं। देखिए डुप्लीकेट पैकेट है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि फायरवॉल वहां पे कोई रिस्पॉन्स भेजने ही नहीं दे रही है हमें। और ये क्या होगा, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यूसली और थोड़े टाइम बाद वो जैसा कि आपने देखा वो आपको बोल देगा फिल्टर्ड। तो ये केस होता है हमारा फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड का। तो अब बात करते हैं ओपन और फिल्टर्ड के केस में क्या होता है। सेम एग्जांपल लेते हैं कि ए से स्कैन कर रहे हैं आप बी को और पोर्ट नंबर 22 पे। अब यहां पर बीच में क्या है, फायरवॉल लगी हुई है। अब ये फायरवॉल क्या कहती है कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं आना चाहिए जिसके अंदर सिंक पैकेट हो। सिंक का तो मतलब यही है वो कनेक्ट होना चाहता है। उसी के साथ साथ ये फायरवॉल बोलती है कि आप उसी के साथ डेटा ट्रांसमिशन करना जो ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड है, मतलब जिसका डेटा पहले से आ रहा है और जिसको हम भेज रहे हैं केवल उसी से ही बात करना। अगर कोई और कनेक्ट होना चाहे तो उसका जो पैकेट है सीधा ड्रॉप कर देना। तो इस चीज को बाईपास करने के लिए हमारे पास एनमैप में एक नल स्कैन होता है, एक फिन स्कैन होता है, एक क्रिसमस स्कैन होता है। तो नल स्कैन एग्जांपल के लिए लेते हैं हम। अब समझते हैं जो हमारा नल स्कैन होता है काम कैसे करता है। ये क्या करता है, एक ऐसा पैकेट भेजता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है, ना सिंक होता है, ना एक होता है, ना रीसेट होता है, कुछ भी नहीं होता, रॉ पैकेट भेजता है। तो इसने तो यहां पर बोला हुआ है कि सिंक पैकेट अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये वाला जो पैकेट होता है ये फायरवॉल से पास हो जाता है और जैसे ही पास हो जाएगा इसका मतलब बी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो बी क्या करता है, जैसे यहां से पैकेट भेजने की कोशिश करता है ना, फायरवॉल जो होती है कुछ पैकेट्स को रोक लेती है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये पोर्ट क्लोज होगा तो यहां से रीसेट पैकेट जो होता है हमारे पास आ जाएगा। तो जो नल स्कैन होता है वो आपको बोल देगा कि जो पोर्ट है वो क्लोज है। दूसरे केस में वो क्या करता है, हमें आईसीएमपी का पैकेट भेजता है और ये वाला केस होता है फिल्टर्ड का, मतलब इसमें भी हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और तीसरे केस में वो भेजता है ओपन फिल्टर्ड, मतलब कि पैकेट वहां से आ ही नहीं रहा है। मतलब आपने यहां से ये पैकेट भेजा नल स्कैन वाला, वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आपने एक और भेजा, वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है
कि या तो वो फायरवॉल पैकेट्स को आने नहीं दे रही है या तो वो पोर्ट ओपन है, तभी तो फायरवॉल उसको रोक रही है कि रिस्पॉन्स जाने ही नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, ओपन फिल्टर्ड बोलते हैं, कि वो पैकेट ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो ये वाला जो काम होता है हमारा नल स्कैन में होता है। इसी का सेम अपोजिट जो होता है हमारा क्लोज फिल्टर्ड में होता है। और इसके अंदर कौन सा स्कैन हम परफॉर्म करते हैं, आइडल स्कैन परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में जरूर देखेंगे, अभी के लिए इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एनमैप यूज किया, पोर्ट नंबर बताया किस पोर्ट को स्कैन करना है, उसके बाद मैंने एसएन दिया है। एसएन का मतलब क्या होता है, नल स्कैन, आने वाली वीडियोस में हम जरूर देखेंगे। उसके बाद मैंने यहां पे डोमेन स्पेसिफाई कर दिया जो एनमैप का डोमेन है। अब आप देखिए यहां पे उसने क्या बोला है, ओपन फिल्टर्ड। इसका क्या मतलब है कि जब हम अपना पैकेट भेज रहे हैं ना वहां पे सिंक का, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अब वहां से ना ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम बोल पाए वो ओपन है, ना फिर कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम बोल पाए फिल्टर्ड है। आइए इसको वायरशार्क में देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इको का पैकेट जा रहा है, सिंक का पैकेट जा रहा है, एसीके का पैकेट जा रहा है, टाइम स्टैम्प की रिक्वेस्ट जा रही है। जैसा कि हमने देखा था जब हम रूट से स्कैन करते हैं तो ये 4 चीजें जाती हैं और फिर वहां से रिप्लाई आ गया। इसका मतलब क्या है, सिस्टम एक्टिव है, आप स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने ऊपर सिंक और एक्नॉलेजमेंट के पैकेट भेजे थे उनका रिप्लाई भी यहाँ पे आ गया। अब मेन चीज हमारी यहाँ से शुरू होती है। तो जब हम नल स्कैन परफॉर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई फ्लैग जो होता है वो सेट ही नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर कोई जो फ्लैग है वो सेट ही नहीं है, ना एक्नॉलेजमेंट का है, ना पुश का, ना रीसेट का, ना सिंक का, ना फिन का। तो जो हमारा नल स्कैन होता है ना, उसके अंदर हमारा कोई भी बिट सेट नहीं होता। तो यहां पर आप देखेंगे वो क्या कर रहा है, पैकेट्स को भेजता जा रहा है बट वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो इस केस में वो क्या कहता है, ओपन फिल्टर्ड। और ये वाला हमने केस ऑलरेडी देख चुके हैं कि फिन स्कैन, नल स्कैन और हमारा जो क्रिसमस स्कैन होता है उसी में आप ये चीज देखते हैं। आइए अब स्कैन टाइमिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप एनमैप का स्कैन रन करते हैं ना, तो स्कैन टाइमिंग्स क्या बताती है कि आपका जो स्कैन है वो कितना फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा, कैसा चलेगा। ये सारी चीजें आप डिफाइन करते हैं स्कैन टाइमिंग्स में। आइए देखते हैं इसको। अब आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं हमारे पास टोटल ये 6 होते हैं, T0, T1, T2, T3, T4, T5। सो आप जब भी एनमैप को रन करते हैं ना, एनमैप दिया आपने और यहाँ पे आपने टारगेट आईपी दे दिया, तो ये किस स्पीड से चलता है, बाय डिफॉल्ट होता है आपका T3। अगर आप यहाँ पे T3 मेंशन करते हैं या नहीं मेंशन करते, वो क्या करेगा, इसी स्पीड से चलेगा और ये आपकी नॉर्मल स्पीड होती है T3। अब आते हैं T0 पे। T0 जो होता है आपका, उसको हम पैरानॉइड बोलते हैं बेसिकली। ये वाला जो स्कैन होता है ये काफी ज्यादा स्लो होता है। उसके बाद T1, ये क्या होता है, इससे थोड़ा सा फास्ट होता है बट ये वाला स्कैन भी होगा बहुत ही ज्यादा स्लो। ये दोनों जो स्कैन होते हैं ये काम आते हैं जब आप डिटेक्ट करते हैं कि सामने वाले सिस्टम के पास या उस नेटवर्क में आईडीएस लगा हुआ है और वो डिटेक्ट कर रहा है कि वहां पे पैकेट्स आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ऐसे स्कैन करेगा, इतना स्लो स्कैन करेगा कि आईडीएस डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि कोई इसको स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है आपका T2। ये क्या होता है, ये बड़ा पोलाइट स्कैन करता है, मतलब ये नॉर्मल और स्नीकी के बीच में होता है, स्पीड इसकी इनके बीच में रहती है और ये हल्का हल्का स्कैन करता है यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका T4। T4 क्या होता है, ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप अच्छे नेटवर्क में हैं, आपका इंटरनेट तेज चल रहा है, तो आप वहां पे अगर T4 यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी स्कैन करेगा और आपको रिजल्ट्स ला के दे देगा वहां पर। उसके बाद आता है आपका T5। ये इससे भी ज्यादा फास्ट होता है। ये क्या करता है कि इतनी जल्दी से स्कैन कंप्लीट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट यहाँ पे इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि एक्यूरेसी जो होती है आपकी वो नीचे चली जाती है। तो कई बार होता है कि आपके फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस भी हो जाते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं। वो बोले पोर्ट ओपन है, बट क्या पता पोर्ट वहां पे क्लोज हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। तो आपको ये जो स्कैन टाइमिंग्स होती हैं, जो आप यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंगली यूज करिए जब आप नेटवर्क में स्कैन कर रहे हो। अगर वहां पे आपको लगता है आईडीएस है तो आप T0 या T1 को स्कैन करिए। अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप T3 से करिए। अगर आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो आप T4 करिए। T4 से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं फिर तो स्कैन करने का फायदा ही नहीं होगा ना आपका। तो आपकी कमांड क्या हो जाएगी, nmap, आपका टारगेट आईपी और उसके बाद यहाँ पे स्कैन टाइमिंग्स आ जाएंगी आपकी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा होस्ट टाइम आउट। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी nmap स्कैन को परफॉर्म कर रहा होता है ना, कई बार होता है कि सर्विसेज रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो nmap है वो काफी स्लो काम करता है। आपको लगता है अरे ये तो रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो ये इसीलिए होता है कि वो सर्विस जो है वहाँ पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है टाइमली। तो आप क्या कर सकते हो, उसका टाइम आउट सेट कर सकते हो कि वहां से अगर मुझे इतने टाइम में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप नेक्स्ट पोर्ट पे जंप कर जाओ। उसके लिए क्या करना होता है, nmap और /host-timeout। यहाँ पे क्या करते हो, आप टाइम बताते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 500 मिली सेकेंड दिया। अगर उतनी देर में रिस्पॉन्स वहां से नहीं आता है तो ये नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कैन डिले। अब कई बार क्या होता है कि nmap अगर किसी सिस्टम को स्कैन कर रहा होता है तो इतनी जल्दी कर रहा होता है स्कैन की आपको पता भी नहीं चलता। और सामने वाले नेटवर्क में क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक होता है वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्कैन डिले को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका एक पैकेट पहुंचेगा ना, थोड़े से टाइम के बाद फिर दूसरा पहुंचेगा, फिर थोड़े से टाइम के बाद फिर तीसरा पहुंचेगा। तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने nmap दिया और डबल डैश स्कैन और डैश डिले, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा 1s मतलब 1 सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट आईपी। तो जैसे ही यहाँ पे वो पैकेट्स भेजेगा उसके बीच में इतना पॉज लेगा, उसके बाद फिर पैकेट भेजेगा ये। तो कई बार अगर वहाँ पे फायरवॉल डिटेक्ट हो रहा है या आईडीएस हो रहा है तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी वहाँ पर। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब स्कैनिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली nmap दिया है, nmap देने के बाद आईपी एड्रेस दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डैश टी और 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉर्मल स्कैन परफॉर्म होगा और उसकी टाइमिंग जो होगी वो भी नॉर्मल होगी। आपको पता है अगर ये मैं मेंशन करूंगा T3 तब भी हमारा नॉर्मल स्कैन चलेगा, अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तब भी हमारा नॉर्मल स्कैन चलेगा। तो मैं यहाँ पर T4 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरा स्कैन है वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी हो गया। इसको हम कंपेयर भी करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं दोनों को पैरेलली स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर उसने पूरे सिस्टम को स्कैन करके कंप्लीट करके रिजल्ट भी दे दिया, और अब यहाँ पर कितने सेकंड बाद, यहाँ पर 2-3 सेकंड का डिले हुआ है, उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं आपके पास। और अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ पोर्ट्स एक्स्ट्रा भी आए हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ कम पोर्ट्स आए हैं। तो आपको जो स्कैन टाइमिंग्स है उनका अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। अब एक बार हम स्कैन डिले को भी परफॉर्म करके देख लेते हैं यहाँ पर। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा स्कैन है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने स्कैन का डिले भी दे दिया 1 सेकंड का। तो कंपैरेटिवली अभी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है स्कैन कंप्लीट करने में। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। आइए अब बात करते हैं आउटपुट के टाइप्स के बारे में। अब कई बार ऐसा होगा कि आप स्कैन को रन करेंगे तो आपको पता है आपको फ्यूचर में इसके जो रिजल्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप उसको सेव करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है, नॉर्मल टेक्स्ट आउटपुट। इसको कैसे यूज करेंगे, डैश स्मॉल ओ कैपिटल एन। अब जब भी आप nmap को स्कैन करते हैं ना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जिस फॉर्म में आता है, जिस डिज़ाइन में आता है, वो एज इट इज़ एक फाइल में सेव हो जाता है जो कि होती है आपकी एक txt फाइल। नेक्स्ट होता है हमारा XML फॉर्मेट। इसको कैसे यूज़ करते हैं, डैश स्मॉल ओ कैपिटल एक्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने स्कैन किया, आपको रिजल्ट आ गया, अब आपको जो रिजल्ट आया ना वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में पास करना है। वो एक दूसरा टूल है और उसमें वो रिजल्ट्स को लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करता है। तो क्या होता है कि ये जो XML का रिजल्ट होता है ना, अगर उस टूल के अंदर XML पार्सर है तो उसको अच्छे से पार्स करके उसका जो रिजल्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकता है। तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रैपेबल फॉर्मेट। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा आपका सेव होता है ना, आप उसको ईजिली ग्रैप करके मतलब सर्च करके निकाल सकते हैं। ये वाला अब हम यूज़ नहीं करते, ना ही nmap सजेस्ट करता है कि इसको यूज़ करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारा स्क्रिप्ट किडी फॉर्मेट। इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर उस रिजल्ट में कहीं पे स्टेट आ रहा है तो कैसे सेव होगा, S t4t3। ये जो होता है हम इसको स्क्रिप्ट किडी फॉर्मेट बोलते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो इस फॉर्मेट में ऐसे करके सेव होगा। और इसको कैसे यूज करेंगे, डैश स्मॉल ओ कैपिटल एस। आइए अब nmap के जो रिजल्ट्स होते हैं ना उनको हम सेव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे जो आप मेरा ये स्कैन देख रहे हैं कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं उसने डिटेल्स दे दी है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, उसको सेव कर लिया। डैश ओ कैपिटल एन से क्या होता है, मैंने ये बोला है कि यहाँ पर इसको सेव करना है 1.txt फाइल में। ये देखिए जैसा ऊपर हमारा रिजल्ट आया था सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। आइए जो अपना आउटपुट होता है ना उसको XML फॉर्म में सेव करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, nmap दिया सिंपली, उसके बाद यहाँ पे मैंने IP एड्रेस दिया, और यहाँ पे मैंने डैश स्मॉल ओ कैपिटल एक्स दिया, जिसका मतलब होता है कि जो आउटपुट है ना मुझे वो XML फॉर्म में स्टोर करना है, और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया है। ये देखिए रिजल्ट कंप्लीट हो गया मेरा, स्कैन कंप्लीट हो गया मेरा। ये देखिए यहाँ पे क्या करा उसने, जो रिजल्ट्स हैं सारे XML फॉर्म में ला के दे दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्कैन का टाइप क्या है, कनेक्ट स्कैन, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चलता है लोकल यूज़र के लिए, और प्रोटोकॉल हमारा आ रहा है TCP। कितनी सर्विसेज उसने की, 1000, जो कॉमन पोर्ट्स के लिए होती है, जो हम मेंशन नहीं करते हैं तो वो 1000 पोर्ट्स के लिए करता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो कौन सा पोर्ट ओपन है उसकी डिटेल्स आ रही है। अब हम अपना जो नेक्स्ट है स्क्रिप्ट किडी वाला फॉर्मेट वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, nmap मेंशन किया, IP एड्रेस दिया, और मैंने बोला जो इसका रिजल्ट है ना वो स्क्रिप्ट किडी फॉर्मेट में सेव करना है। कैसे, डैश स्मॉल ओ कैपिटल एस और उसके बाद 3 फाइल का नाम जो भी है। अब यहाँ पे जो मेरा स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है,
ये देखिए फाइल को रीड किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो सर्विस है यहाँ पे कैसा आ रहा है और यहाँ पे कैसा आ रहा है, स्कैन देखिए कैसा आ रहा है यहाँ पर। सो ये होती है हमारी स्क्रिप्ट की फॉर्मेट। आइए बात करते हैं एनएससी के बारे में, जिसको हम nmap स्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं। अब कई लोगों को बस इतना ही पता है कि nmap क्या करता है, पोर्ट स्कैन करता है, ये बताता है ओपन है कि क्लोज है बस। बट nmap उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, और उसको पावरफुल कौन बनाता है, ये एनएससी। ये क्या करता है, आपकी रिकॉनेसेंस और वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये आपकी फायरवॉल बाईपास करने में हेल्प कर सकता है, ये आपकी एफटीपी में इन्यूमरेशन में हेल्प कर सकता है कि कौन सा वर्जन वहाँ पे चल रहा है, क्या वो वल्नरेबल है कि नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो उसके अंदर आप कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके बाद आप डीएनएस की इन्यूमरेशन कर सकते हैं, जोन ट्रांसफर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एचटीटीपी को इन्यूमरेशन कर सकते हैं, एचटीटीपी पे इन्यूमरेशन कर सकते हैं कि कौन सा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वहाँ पे चल रहा है, उसके हेडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या जो वो सर्वर है वहाँ पे वो वल्नरेबल है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें और इससे कई ज़्यादा चीज़ें आपकी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है ये एनएससी। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और उसी के साथ साथ देखते हैं कि स्क्रिप्ट्स अवेलेबल कौन सी डायरेक्टरी में होती हैं, जहाँ पे जाके आप इसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करेंगे। आइए अब एक डोमेन को स्कैन करते हैं और वहाँ पे जो एनएससी की स्क्रिप्ट है उसको रन करके वहाँ से जो रिस्पॉन्स हेडर्स आते हैं उनको लेके आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनमैप दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डोमेन स्पेसिफाई किया है और यहाँ पे मैंने डबल डैश स्क्रिप्ट दिया है। इसका मतलब मैं एनएससी की स्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ, कौन सी, एचटीटीपी हेडर्स के लिए। मुझे रिस्पॉन्स में हेडर्स चाहिए, तो अभी क्या होगा, पहले स्कैन कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद जो हेडर्स हैं वो ला के दे देगा आपको। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसने स्कैन को कंप्लीट किया और पोर्ट 80 उसको दिखा यहाँ पे चल रहा है, तो उसने क्या किया, वहाँ से जो रिस्पॉन्स हेडर्स आए हैं वो लेके आ गया यहाँ पर। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, एनमैप का जो स्क्रिप्ट इंजन है। सो अगर आपको ये एनएससी की सारी स्क्रिप्ट्स देखनी हो तो उसके लिए आपको इस डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा, जो कि हमारी है CD यूज़र शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी स्क्रिप्ट्स जो एनएससी की हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आके आप एनालाइज करिए और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। वहाँ पे देखिए वर्डप्रेस की डिटेल्स भी लेके आ सकते हैं आप, वल्नरेबिलिटी के लिए भी डिटेल्स लेके आ सकते हैं आप। आइए अब कुछ ऐसी कमांड्स के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपकी ड्यूरिंग स्कैन। तो सबसे पहला आता है हमारा सर्विस वर्जन। इसके अंदर क्या होता है, एनमैप सबसे पहले तो स्कैनिंग परफॉर्म करता है और जितने उसको ओपन पोर्ट्स मिल जाते हैं उसके बाद वो चेक करता है कि उनके अंदर वो सर्विस का वर्जन कौन सा है, आपको वर्जन ला के देता है वो। एग्जाम्पल के लिए उसको एफटीपी मिला तो एफटीपी का कौन सा वर्जन चल रहा है वहाँ पे, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, तो ये ला के आपको बताएगा वहाँ पर जब आप सर्विस वर्जन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, डैश, स्मॉल s और कैपिटल V के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपका OS डिटेक्शन। अब कई बार होता है कि आप वहाँ पे स्कैनिंग तो परफॉर्म कर चुके हो बट आप साथ के साथ ये भी जानना चाहते हो कि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डैश कैपिटल O देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एनमैप दिया, डैश कैपिटल O, उसके बाद टारगेट का IP। अब यहाँ पे क्या होगा, स्कैनिंग पूरी परफॉर्म होगी, उसके बाद ये डिटेक्ट करेगा कि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, विंडोज़ चल रहा है, आपका मैक चल रहा है, आपका सोलारिस चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्बोसिटी। अब कई बार जब आप स्कैन को चलाते हैं ना तो आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके बारे में, तब आप यूज़ करेंगे वहाँ पे वर्बोसिटी को। और वर्बोसिटी के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डैश स्मॉल v। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एनमैप डैश स्मॉल v, उसके बाद टारगेट IP। नेक्स्ट जो आइडेंटिफायर आ जाता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन होता है, उसी के साथ साथ OS डिटेक्शन भी होता है और स्कैनिंग भी परफॉर्म होती है। उसी के साथ साथ आपके पैकेट का फ्लो क्या रहा है वो भी बताता है वो। उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, डैश कैपिटल A। ये क्या करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एनमैप दिया, डैश कैपिटल A और उसी के साथ टारगेट IP। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जब आपको IPv6 होस्ट को स्कैन करना हो। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो IPv4 के लिए था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एनमैप दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे डैश 6, इसका मतलब मुझे IPv6 को स्कैन करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे IP एड्रेस दे दिया IPv6 का। अगर आपको किसी सिस्टम को स्कैन करना है, साथ ही के साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ पे उस सर्विस का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एनमैप IP एड्रेस आपके टारगेट का, उसके बाद डैश स्मॉल s और कैपिटल V। इससे क्या होगा, जो सर्विस वहाँ पे चल रही है ना उसका वर्जन ये डिटेक्ट करके लाके आपको देगा। मैं क्या करता हूँ, एक पैरेलली दूसरा टैब भी ओपन कर लेता हूँ और जहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये देखिए नीचे वाला मेरा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर क्या आ रहा है, इसने जो ओपन पोर्ट्स हैं वो बता दिए और ऊपर वाला अभी भी चल रहा है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्कैन मेरे कंप्लीट हो गए। पहले वाला तो काफ़ी पहले ही हो गया था और ये वाला अभी हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है पोर्ट 20 जो है ओपन है और कौन सा वर्जन उसका चल रहा है ये भी बता रहा है, बट नीचे वो ये नहीं बता रहा था। तो आप SV का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे
और ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहेगा आपके लिए। सेम उसी तरीके से ही आइए बात करते हैं ओएस डिटेक्शन के बारे में। अब एग्जाम्पल के लिए आप किसी टारगेट को स्कैन कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पता चल जाए कि वो कौन सा यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली nmap, आपके टारगेट का IP एड्रेस और -O। अब इसको चलाने के लिए आपके पास सूडो प्रिविलेजेस होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे स्कैन जो हमारा कंप्लीट हो गया और नीचे उसने बता दिया कि OS की डिटेल्स कौन सी है। यहाँ पे लिनक्स चल रहा है मेरा और उसका वर्जन भी उसने बता दिया है। तो ये भी आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट कई बार क्या आ जाता है कि जब भी आप कोई स्कैन परफॉर्म करते हैं ना टारगेट का, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्बोसिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली nmap दिया है, उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस और -v। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे वर्बोसिटी के साथ डेटा दिखाओ जो स्कैनिंग करके आप लेके आ रहे हो। ये देखिए पहले इतना सारा डेटा नहीं आता था हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट भी कर रहा है, इनिशिएट भी कर रहा है, कंप्लीट हो गया, फिर इनिशिएट कर रहा है, फिर कंप्लीट कर गया। सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इजिली। अभी हमने बात की कि OS को कैसे डिटेक्ट करना है, सर्विस को कैसे डिटेक्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको एक साथ ही करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म है। उसके लिए सिंपली बस आपको क्या करना है, nmap देना है और यहाँ पे क्या करना है, IP एड्रेस देना है और यहाँ पे -A। इसको क्या हम एग्रेसिव स्कैन भी बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि वो OS भी डिटेक्ट करता है, स्कैनिंग भी परफॉर्म करता है, ट्रेस रूट के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको देता है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये पोर्ट्स जो है हमारे पास ओपन है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ पे चल रहा है, उसका वर्जन कौन सा है। और देखिए जो SSH की होस्ट की है वो भी हमारे पास आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे देखिए उसने OS भी जो है वो भी हमें बता दिया है। तो सारे के सारे जो काम है ये आपका एग्रेसिव स्कैन कर देता है। तो ये भी काफ़ी हैंडी रहता है। अब हमने अपना पूरा ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम होपिंग कि आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि इन चीज़ों का क्या क्या मतलब है। DDoS हो गया, आपका ब्रूट फोर्स हो गया, मालवेयर हो गया, फायरवॉल को बाईपास करना। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी सीखना है, इनके बारे में भी बात करनी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।